कि स्वागत है आपका हमारे चैनल जे केमिक्स में। आज हम लोग करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे क्वेश्चन, और इसके पहले हमने डीएनएम ब्लॉक के सारे पीवाईक्यू हमारे चैनल पे करवा दिए, तो आप जाकर उनको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। इसके पहले हम डीएनएम ब्लॉक का एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमारी एक मिस्टेक हुई थी, जहाँ पे बोला गया था सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसे सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे थे, और यहाँ पे हमने केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे ही देखा था। ठीक है, तो सेम नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब आप इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए, वेनेडियम 2+ एंड कोबाल्ट 2+, इनके जो लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो सेम होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। तो जितने बच्चों ने उसको देखा होगा वो जाके अपना फटाफट ये क्वेश्चन सही कर ले, और जिन्होंने भी अगर उसमें क्वेश्चन देखा होगा और कह रहे होंगे कि गलत है, तो प्लीज़ बच्चों, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है सबसे, तो आप हमारी मिस्टेक को बताएं, मैं उसको और बेहतर सही करूंगी। ठीक है, अब देखते हैं पी ब्लॉक का क्वेश्चन। पी ब्लॉक में सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट के 13 एंड 14 ग्रुप के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, द ग्रुप 14 एलिमेंट ए एंड बी, आपको ग्रुप 14 एलिमेंट है जिसका ए और बी है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ 708 एंड 715 respectively. The above value are lowest among their group member. The nature of their ion A2+ and B4 respectively. तो जब आप देखोगे कि ग्रुप 14 को, तो वहाँ पे आपको जो आयनाइजेशन एंथैल्पी 708 एंड 715 दी हुई है। तो जो आपकी ए वाली 700 वाली है, ये होती है एसएन की, और 715 होती है पीबी की। जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो वहाँ पे आपको ये वैल्यू एग्जैक्ट सेम देखने को मिल जाएगी। तो उसने बोला है जो आपका ए स्क्वायर और बी4 कौन सा होता है। तो जो आपका ए स्क्वायर है, ठीक है, ये होती है SN2+, जो रिड्यूसिंग होती है। सेकेंड आती है आपकी बी4, जो होती है लेड PB4+, जो कि होती है ऑक्सीडाइजिंग। कितना सिंपल था, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी तो आपको 2 मिनट में ये होने वाला क्वेश्चन था 7 अप्रैल शिफ्ट 1 का। और 7 अप्रैल शिफ्ट 1 इतनी भी ज़्यादा टफ नहीं थी। ठीक है, इजी तो मॉडरेट थी, जिसमें आपको आराम से आप अच्छे खासे नंबर बना सकते थे। आप आराम से आप अपनी केमिस्ट्री में 96 to 97% ला सकते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें आपको बताना है कि दोनों करेक्ट है कि दोनों इनकरेक्ट है, कि एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट इज हायर देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13। तो उसने आपसे बोला जो स्टेटमेंट 1 में ग्रुप 14 के एलिमेंट है वो हायर देन होते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ग्रुप 13 के। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट फर्स्ट आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है, फर्स्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। अब आता है स्टेटमेंट 2, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट आर अ जनरल मच हायर देन दोस ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 इन द लाइट। तो ग्रुप सेकंड जो है वो आपका इनकरेक्ट है। अब कैसे इनकरेक्ट है ये देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश नहीं, एमपी यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट इज मोर देन ग्रुप 13 एलिमेंट। जो आपको मेल्टिंग पॉइंट होता है ग्रुप 14 का, ये ज़्यादा होता है ग्रुप 13 से। तो यहाँ से आपको स्टेटमेंट 1 करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। अब आपके पी ब्लॉक एलिमेंट में 13 और 14 में केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आता है पी ब्लॉक के एलिमेंट के 15, 16 और 18 एलिमेंट। ठीक है, 15, 16 और 17, 18 में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन गिवन ब्लू टू स्टेटमेंट, इसमें भी स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है H2Se इज मोर एसिड देन H2Te। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो पहला है, पहला ही आपका ऑप्शन फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? आपका H2O से, आपको स्क्रीन पे एनसीईआरटी का पेज दिख रहा होगा, वहां पे आप जब नोटिस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया एसिडिक जो करेक्टर होता है इंक्रीज होता है H2O टू H2Te,
H2O से H2TE पे ही इंक्रीज होता है। और यहाँ पे उसने बोला H2SE इज मोर एसिड देन H2TE, तो यहाँ से आपका ये गलत होता है। आपका H2TE ग्रेटर देन होगा H2SE से, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन 1 फॉल्स होता है। अब आता है स्टेटमेंट 2, H2SE हैज हायर बॉन्ड एंथैल्पी एंड डिसोसिएशन देन H2TE। तो आप इसी के आगे लाइन येलो वाली देखिए, owing the decreasing the bond He dissociation enthalpy down the group, the thermal stability of hydride also decrease। उसने बोला also decrease होता है H2O to H2PO, ठीक है से। तो उसने बोला H2SE हायर बॉन्ड एंथैल्पी, जब उसने बोला यहाँ डिक्रीज होता है तो आपके H2SE हायर बॉन्ड एंथैल्पी फॉर डिसोसिएशन देन H2TE, तो इसका ऑप्शन होता है ट्रू, ठीक है टू, क्योंकि H2 जब यहाँ से ये घटेगा तो ऑफकोर्स H2SE वाला ग्रेटर देन होगा H2TE से, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। पहला फॉल्स एंड दूसरा ट्रू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, गिवन ब्लो आर टू स्टेटमेंट। फिर से आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। पी ब्लॉक का जब से रिड्यूस हुआ तो इसमें स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए, तो आपको यहाँ पे इसकी एक एक लाइन आपको पढ़नी है। और अगर आपको पी ब्लॉक की पूरी एनसीईआरटी चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करें, कमेंट में आप #NCERT लिख देंगे तो आपके लिए एनसीईआरटी की PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1, नाइट्रोजन फ्रॉम ऑक्साइड विद +1 to +5 ऑक्साइड स्टेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपको एक एनसीईआरटी की लाइन दिख रही होगी, नहीं देखिए, तो उसने बोला है जो पी बॉन्ड होता है ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन, उसमें +1 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ऑफकोर्स वो शो करता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 आता है, नाइट्रोजन डज नॉट फ्रॉम अ हैलाइड +5। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ तो शो करता है लेकिन हैलाइड यानी कि आपके हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, इनके साथ शो नहीं करता है, उनके साथ केवल +3 शो करता है। देखिए आपको दिख रही होगी लाइन, यहाँ पे दिया होगा नाइट्रोजन ओनली NF3 इज नोन एज द स्टेबल, केवल NF3 ही शो करता है, बाकी वो कोई हैलाइड नहीं शो करता है नाइट्रोजन आपका। तो यहाँ से आपका स्टेटमेंट 1 भी ट्रू होता है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ट्रू होता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और पी ब्लॉक का सबसे आखिरी क्वेश्चन, इसमें भी आपको TiO2 एंड हाइड्राइड का ही पूछा गया है, यानी कि ऑक्सीजन ग्रुप आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, इससे 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। सिंपल आपसे पूछा है जो TiO2 है एंड TeS2 है, ये ऑक्सीडाइजिंग है और एसिडिक है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा बेसिक है, तो ये वाला जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है ये वाला, ठीक है, नेचर शो करता है बिकॉज इट कैन बी reduce from +4 oxidation state to oxidation state, ठीक है, लोअर हाई टू लोअर, यानी कि हाई टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। फिर आता है TiO2, ठीक है, TiO2, ठीक, TiO2 जो आपका होता है ये आपका बेसिक होता है, क्यों, एक मिनट, TeS2 सॉरी, ड्यू टू लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लेट बॉन्ड डिसोसिएशन, जिसकी वजह से ये जो ब्रेक डाउन जल्दी हो जाता है और ये एसिडिक नेचर से उससे होके ये आपका शो करने लगता है एसिडिक एसिड। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे पी ब्लॉक की तो वहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन पूरी एक एक एनसीईआरटी लाइन आपको वहाँ पे दिख जाएगी, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। एक बार आप एनसीईआरटी पूरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अगर आपको एनसीईआरटी पे चाहिए तो आप बता दी, नेक्स्ट आपको किस वीडियो पे चाहिए, किस चैप्टर पे चाहिए, उसके लिए कमेंट करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जितना आप सपोर्ट करोगे मैं उतना अच्छा कंटेंट लेके आऊँगी, आपको उतना अच्छा ही डिटेल वीडियो लाऊंगी। साथ में जब आपके पेपर आ रहे होंगे तो मैं आपके लिए मैराथन भी प्रोवाइड करवाऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। इसके अलावा आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी, और जितने भी बच्चे IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी सीरीज जल्दी लॉन्च की जा रही है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें।